जय हिंद। बाल विकास के सीरीज में आपका स्वागत है। यह अध्याय का दूसरा पाठ है। ठीक है, चलिए इसमें प्रश्न जानने का प्रयास करते हैं जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपसे संबंधित है। पाठ का नाम क्या है? विकास की अवधारणा व अधिगम के साथ उसका संबंध। ठीक है, इसका पार्ट 1 वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, चलिए 1 में देखिए क्या है। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। किसके अनुसार विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर आप बता सकते हैं, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए क्या है। शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। और डी में है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइएगा? तो बिल्कुल यही आपका हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गति के कौशल का उदाहरण है? ठीक है, ए में है लिखना, बी में चढ़ना, सी में दौड़ना, डी में चलना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइएगा? क्या होगा 2 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल 2 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा लिखना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिखना जो होगा वह सूक्ष्म गति का कौशलों का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर 3 नंबर है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। किससे संबंधित है बताइएगा? किशोरावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, प्रौढ़ावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से? क्या होगा इसका राइट आंसर बताइएगा जी? तो जी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका किशोरावस्था। क्या हो जाएगा? किशोरावस्था का जो होता है मानसिक परिपक्वता वो ऊंचाई को छूने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो यह आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला नंबर है 4था नंबर। माँ बाप के साए में बाहर निकाल अपने साथी बालकों को संगत को पसंद करना संबंधित है। यह किस अवस्था में होता है बताइएगा? मतलब माँ बाप के बाहर निकलकर, माँ बाप के साए से बाहर निकलकर बालक अपने साथी के संगत में रहना पसंद करता है। वो किस अवस्था में पसंद करता है वो बताइएगा? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में कि उत्तर बाल्यावस्था में? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल किशोरावस्था में। कौन से अवस्था में? किशोरावस्था में वह चाहता है कि माँ बाप के साए से निकलकर अपने साथी के साथ रहे। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति एवं स्वमूल्यांकन। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइएगा? जी बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, उसका राइट आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल राइट आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ये क्या है? देखिए बहुत ही विनीत, ठीक है, लेकिन स्वसीमित होना चाहिए, मैंने स्वयं को सीमित करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। अगला नंबर है, किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं बताइएगा? किशोर जो है वो किसका अनुभव कर सकते हैं? बचपन में नए किए गए अपराधों के प्रति डॉलर के प्रभाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति, दुश्चिंता व स्वयं के चिंतन। क्या होगा राइट आंसर बताइएगा? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा दुश्चिंता और स्वयं से। ठीक है, दुश्चिंता किससे होना चाहिए? स्वयं से होना चाहिए। जहाँ भी स्वयं शब्द आ जाएगा ना उस पर थोड़ा गौर से देखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था में बच्चे क्रियाकलाप
होते हैं, कौन सा क्रियाकलाप होते हैं शैशवावस्था में? मूल, यहाँ पर देखिएगा 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मूल, प्रवृत्त्यात्मक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक या संरक्षित। क्या होता है राइट आंसर है बताइएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल प्रत्यात्मक विधि। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 28 नंबर, विकास कब से शुरू होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, 2017 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो यह बताइएगा कि विकास कब से शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या प्रसव पूर्व से, यानी गर्भ से ही? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गर्भ से ही विकास शुरू हो जाता है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्न में से क्या शामिल है? रूप, अनुक्रम, दर या सभी? क्या होगा राइट आंसर बताइएगा। अनुक्रम। क्या हो जाएगा? अनुक्रम। अगला नंबर क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल एवं कठिन होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं? कौन सा अवस्था होगा बताइएगा। डी में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। इसका राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर जी के साथ, किशोरावस्था। कौन सा अवस्था? किशोरावस्था राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार या सभी? क्या होगा? बिल्कुल आहार, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण भी प्रदूषित मतलब वृद्धि में प्रभावित करता है, स्वास्थ्य भी अगर सही नहीं रहेगा तो वृद्धि नहीं हो पाएगा, और आहार भी अगर सही नहीं रहे, यानी भोजन भी सही नहीं रहे, तो आपका वृद्धि नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसका उचित क्रम है? क्रम किसका उचित है बताइएगा। शारीरिक विकास, वातावरण, सामाजिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता या संवेगात्मक विकास, परिपक्वता? जी बताइएगा। इसका 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा, आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल, आपका राइट आंसर हो जाएगा विकास, संवेगात्मक विकास और परिपक्वता। ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थर्स्टन तथा लिंकर्ट निम्न में से किसके मापन का किससे संबंधित है? बुद्धि का है, अभिवृत्ति का है, व्यक्तित्व का है या मूल्य का है? किसका है अब बताइएगा। बिल्कुल जी जी, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिवृत्ति। क्या हो जाएगा? अभिवृत्ति। ऑप्शन नंबर वी के साथ चला जाएगा राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? जी 4 ऑप्शन है, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था या वृद्धावस्था? क्या होगा राइट आंसर बताइएगा। जी बिल्कुल राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर क्यों नहीं उग रहा है भाई? चलिए देखिए 14 नंबर, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? बताइएगा। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, मध्यावस्था या वृद्धावस्था? क्या होगा राइट आंसर? बिल्कुल किशोरावस्था। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है, मानव विकास होता है क्या है? मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक, मात्रात्मक और गुणात्मक? क्या होगा राइट आंसर बताइएगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक और गुणात्मक। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विकास होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि होता है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष। शैशव काल की अवस्था क्या होता है? तो बिल्कुल जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष,
18 से 24 वर्ष, 6 से 11 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष, कौन सा होगा जो समूह परवर्ती बाल अवस्था की श्रेणी में आता है? जी बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ सी के साथ आएगा, 6 से 11 वर्ष। क्या हो जाएगा? 6 से 11 वर्ष होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर। एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास किस अवस्था में है? बताइएगा। जी बिल्कुल, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था या फिर डी में है बाल्यावस्था। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइएगा। जी बिल्कुल राइट आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, किशोरावस्था। कौन सा अवस्था? किशोरावस्था में। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किसका होना चाहिए? बताइएगा। बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों का मत या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा? राइट आंसर बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए बच्चों को समझने की प्रवृत्ति, क्योंकि जब हम बच्चों को समझेंगे कि बच्चे किस प्रकार का है तब तो हम पढ़ा पाएंगे। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। शैशव काल कितने वर्षों का होता है? राइट क्या होगा इसका? बताइएगा। शैशवावस्था जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? जी बिल्कुल राइट आंसर 2 वर्ष का हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष। देखिए बाल्यावस्था में जो होता है ना, बाल्यावस्था में उसमें 2 टाइप होता है, एक प्रारंभिक बाल्यावस्था और एक होता है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को ही शैशवावस्था कहते हैं, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होता है। ठीक है, और 2 से 6 वर्ष तक होता है क्या? पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, तो यह लास्ट क्वेश्चन था। 21 नंबर भी एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए। निम्न में कौन संवेग नहीं है? ठीक है, निम्न में कौन संवेग नहीं है? क्रोध, भय, डर, ये सभी। बताइए कौन नहीं है? ठीक है, तो भय जो है इसमें सभी हो जाएगा, इनमें यहाँ पे रहना चाहिए, इनमें कोई नहीं। ठीक है, इनमें कोई नहीं। ठीक है, इनमें कोई नहीं होगा राइट आंसर, क्योंकि डर भी एक संवेग है, भय भी है और क्रोध भी है, तीनों संवेग है, इनमें कोई नहीं होना चाहिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था 21 नंबर। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दूसरा चैप्टर को लेकर मिलेंगे CDP के साथ। जय हिंद।